गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो दोस्तों आज की डेट है 22 सितंबर और डे है थर्सडे। यस। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताज़ा तारा व्लॉग्स, ताकि आपको ऐसे शानदार डेली न्यूज़ व्लॉग्स मिलते रहें और भी इंफॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट मिलते रहें। यस। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। सबसे पहले आज विश्व राइनो दिवस है। राइनोसोरस भी विलुप्ति के कगार में हैं भारत में, और बहुत ही शानदार प्रजाति है। काजीरंगा पार्क में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं आसाम के। कभी आपको मौका लगे आप जाइए, देखिए। बाढ़ आने पर इनकी हालत थोड़ा सा खराब और एक समय में अगर हिस्ट्री से इसको रिलेट करूँ तो एक समय ये यूपी तक मिला करते थे। अच्छा। हाँ, सो मतलब इतना इनका मतलब 1500 शिकार हुआ है। हाँ, इतना शिकार हुआ कि धीरे धीरे इनका जो हैबिटेट है वो श्रिंक होते होते अब सिर्फ आसाम और उसके आसपास के रीजन में ही बस बचा है। बिल्कुल। तो गरबा शुरू होने वाला है। माता रानी का दरबार 26 तारीख से माँ दुर्गा, माँ भवानी सबके घर में आने वाली हैं। और इस बार गुजरात के गरबा मैदानों पर स्पेशल तैयारी की गई है। यस। हॉस्पिटल्स मिनी बनाए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस भी तैयार रखा गया है, ताकि अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए गवर्नमेंट अलर्ट रहेगी। अच्छा स्टेप है, अच्छी बहुत पहले से तैयार है। और ये सब जगह करना चाहिए, सिर्फ गुजरात में नहीं, जहाँ जहाँ भी होता है, भोपाल में भी होता है बहुत बड़ा, वहाँ भी ये सब चीज़ें, एम्बुलेंस है, ये सब चीज़ें हैं, फायर ब्रिगेड है, रहना चाहिए। वहीं उमा भारती ने गरबा ग्राउंड्स के लिए मध्य प्रदेश में कहा है कि प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि लव जिहाद वाले इसी समय बहुत घूमते हैं। सो कल जो न्यूज़ पड़ी थी ईरान वाली, जहां पर हिजाब के विरोध में महिलाएं उतर चुकी हैं, तो स्ट्रगल अभी चालू है। 15 शहरों में फैल चुका है ये मूवमेंट। और अभी भी जो मौलवी हैं, बूढ़े मौलवी आंखें मूंद करके बैठे हो, क्या फ़र्क पड़ेगा। देश जाग चुका है, देश की महिलाएं जाग चुकी हैं। लेकिन हमारे भारत का एक वर्ग है जो अभी भी इसके पीछे पड़ा हुआ है, न जाने क्यों। आंखें खुल जाए उनकी भी अच्छा है। सो क्रिकेट से बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने कल इंग्लैंड को मस्त तरीके से धो डाला है 50 ओवर के मैच में, और इसी तरह से जो सीरीज़ है वो अपने नाम कर ली है 2-0 से। लास्ट मैच होगा तो देखेंगे, क्या पता 3-0 से जीत जाए, बहुत अच्छी बात है। और वहीं पर मेंस क्रिकेट टीम पर ये कहा जा रहा है कि धोनी फैक्टर भूल चुके हैं धुरंधर, इसीलिए लगातार हार रहे हैं। पहली बार T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 बनाने के बाद भी हार गई टीम इंडिया। बट हमें इस पर काम तो करना ही पड़ेगा ना, धोनी फैक्टर। अब भाई धोनी तो कल मैं इनफैक्ट पढ़ रहा था कि जब कपिल का रिटायरमेंट की बात थी, तो कपिल भी उस समय ऐसे ही थे। 94 के समय लोगों को लगा था हम कैसे बोलें कि आप रिटायरमेंट लो, बट ही वॉज प्रिपेयर्ड कि हम अगले 2 साल और खेलेंगे। बट कॉल लेना पड़ा, उनसे जाके बात करनी पड़ी, एंड वेरी ब्यूटीफुली ही सेड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग, और उन्होंने रिटायरमेंट लिया। सही बात। तो JP मॉर्गन जो कंपनी है, बहुत बड़ी मतलब डेटा एनालिस्ट करती है, उनका कहना है कि 2025 तक हर चौथा आईफोन भारत में बनेगा। सो ये बहुत बड़ी बात है। आज से 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने भी बोला था अपने डॉक्यूमेंट में, इकोनॉमिक सर्वे में, कि जितना ज़्यादा हो सके असेंबल इन इंडिया का कॉन्सेप्ट तैयार किया जाए। मेक इन इंडिया नहीं हो रहा तो एटलीस्ट असेंबल इन इंडिया हो, उससे धीरे धीरे फिर हम लोग अगले स्टेप में मेक इन इंडिया की तरफ भी जाएंगे। बिल्कुल। तो लग रहा है कि चीज़ें बढ़ रही हैं। जो लास्ट 8 साल में मोदी जी ने जो काम किया इकोनॉमी में, अब वो धीरे धीरे चीज़ें नज़र आने लग गई हैं। बिल्कुल। तो ग्राउंड रिपोर्ट एक और आई है गुना से, कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर बेटियाँ शौचालय साफ़ करती पाई गई हैं। गवर्नमेंट गुना के 2311 सरकारी स्कूलों में 4700 शौचालय की ज़रूरत है, चालू सिर्फ 890 हैं। माय गॉड। ये सोचिए, जिन हाथों में किताब होनी चाहिए उन हाथों में समा दिया झाड़ू। ये है रियलिटी, इस पर हमें काम करना है। इस डेप्थ में जाकर जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम वो देश जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, ये वर्ग छूटा रह जाएगा। सही बात है। और हमें जब डेवलपमेंट करना है तो हमें सबका साथ लेना है, सब तभी हो पाएगा। सो आई रिक्वेस्ट मामा जी कि कुछ आपकी भांजियाँ ही हैं, ये भी आपकी भांजियाँ हैं। अगर आप एक भांजे की वजह से SP और कलेक्टर को सस्पेंड कर सकते हैं, तो इन भांजियों के लिए भी आपको स्टेप लेना चाहिए। सही बात है। क्योंकि अभी तो वोट नहीं दे पाएंगी, पर आगे चल के तो वोट देंगी ना। कुछ युवक जो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय हैं, और इन्हें हम पाकिस्तानी गैंग कहते हैं, इन्हें शांति से बहुत प्यार है। इन युवकों ने धमा चौकड़ी मचाई है ब्रिटेन में जा कर के। वहाँ पर एक मंदिर में इन्होंने
नारेबाजी करी है और आरएसएस और बीजेपी इनके अगेंस्ट और हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला है, जो कि गलत है। ब्रिटेन इस पर कार्रवाई कर रही है और करनी भी चाहिए, क्योंकि हम सबको अधिकार है सब जगह घूमने का। सही बात है। सो राजस्थान और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस का जो खतरा है वो फैलता जा रहा है और धीरे धीरे अब ये 26 जिलों में फैल चुका है, जहाँ पर 7,000 से ज़्यादा गाय संक्रमित हो चुकी हैं और 101 गायों की मौत हो गई है। सो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बट इस पर इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इससे इंसानों में की डेथ नहीं होती है। यही होता है, अगर इंसानों की डेथ होने लग जाएगी तो सब लोग जाग उठेंगे। अभी गायों बस को हो रहा है तो अभी कोई नहीं जाग रहा है। तो इस पे सभी को काम करना चाहिए। जब आपको गवर्नमेंट को पता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि ऐसा हो रहा है आपके पड़ोसी राज्यों में, तो फिर वहाँ पे स्टेप्स पहले से ही लेने चाहिए थे। बिल्कुल। सो मध्य प्रदेश के लगभग 4.5 लाख वेतन कर्मियों को, पेंशनर्स को मिलेगी राहत और 6% तक उनका जो है जो महंगाई भत्ता डीए है वो बढ़ाने की वो शायद तक मंजूरी कर ली है। ये बहुत ज़्यादा लंबी इनकी वो चल रही थी, इसीलिए कहीं ना कहीं जो पंचायत इलेक्शंस थे उसमें बीजेपी को हार भी झेलनी पड़ी थी। बिल्कुल, सितंबर से लागू हो जाएगी बढ़ोतरी, ऐसा माना जा रहा है। 2023 नवंबर इलेक्शन से पहले शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट अब लगी हुई है सबको रिझाने में, सबको करने में कि सब लोग अब हमको वोट दें। लेट्स सी क्या होता है। वैसे सब लोग समझते हैं कि ये किस लिए हो रहा है, ये स्टेप्स क्यों हो रहे हैं। और मौसम से बढ़िया खबर है दोस्तों कि जिनको ठंडी पसंद है तो इस बार सर्दी का शतक लगने वाला है। ऐसा कह रहे हैं कि 100 दिनों की सर्दी पड़ेगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही ठंड पड़ना चालू हो गई है और उत्तर के कई इलाकों में बर्फबारी पहाड़ों में शुरू हो चुकी है दोस्तों। यस, तो मज़ेदार ठंडी के लिए तैयार हो जाइए। अपने को तो बहुत पसंद है, आई लव ठंडी। हम लोग को तो ठंड बहुत पसंद है, तो ठंड में रहे यार बस। तो भोपाल से एक मज़ेदार कॉमेडी से भरपूर खबर आ रही है कि वार्ड क्रमांक 46 के जो पार्षद जी हैं, मिस्टर इंजीनियर चौहान इनको कहा जाता है, और ये कांग्रेस के पार्षद हैं। तो ये नगर निगम का ट्रक लेकर के कहीं जा रहे थे। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि ये झुग्गी तोड़ने आए थे नगर निगम वाले, तो ये उनका ट्रक लेके, नगर निगम का ट्रक लेके भाग गए, फरार हो गए। ओके, ताकि झुग्गी न टूट पाए इनका वोट बैंक। यस, बिल्कुल। अब इन पर कार्रवाई की जा रही है, इन पर FIR की जा रही है। और भैया क्यों ऐसा काम करते हो? आप सही तरीके से विरोध प्रकट करिए। मतलब ये ट्रक को लेके भाग रहे हैं यार, शोभा नहीं देता। इसीलिए कहते हैं कि मंत्री बनना और बने रहने में बहुत अंतर है। मोदी जी से सीखो तुम लोग। सही बात है। तो अब कहीं कहीं ये स्पष्टता दिखाई दे रही है कि गहलोत शायद तक कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में सोनिया गांधी जी से मुलाकात की है और कहा है कि पार्टी के फायदे के लिए 1, 2 क्या 3 पद पर संभालने को वो तैयार है। अभी रिसेंटली एक्चुअली ये CWC की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ये तय किया गया था कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पद लेगा, बट गहलोत जी के ऊपर किसी और का हाथ है और वो बोल रहे हैं कि मैं अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री भी बना रहूँगा। बिल्कुल, और यही वो इनडायरेक्टली कह भी रहे हैं। और हम फिलहाल वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के, और साथ में ही अध्यक्ष पद भी उनको शायद मिलने वाले। मुझे लग रहा है कि बस ये नाम के लिए बस शायद तक अक्टूबर में मिड में अब चुनाव होंगे। अब लग रहा है चीज़ें तय हो रही हैं। पुराने सपोर्टर हैं और गांधी लवर हैं, तो अनडाउटेडली तो बहुत ही बुरी खबर है, स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए जिन्होंने उनको स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा है। द ग्रेट इंडिया लाफ्टर शो से उन्होंने जो अपना एक ऑरा बनाया था, राजू श्रीवास्तव ने एक नाम बन चुके थे स्टैंड अप कॉमेडी का। राइट। काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ख़राब थी, खबरें आ रही थी कि ठीक हो गए हैं, फिर वापस से एडमिट हुए हैं दिल्ली एम्स में। बट फाइनली कल ऊपर वाले ने उनको अपने पास बुला लिया, और एक बहुत ही शानदार व्यक्ति जिनके आर्टिकल्स दैनिक भास्कर में लगातार आते रहते थे, और एक साफ सुथरी कॉमेडी। और मेरा जो फेवरेट है उनका कि ऑब्जेक्ट्स में कैसे वो कॉमेडी निकाल लेते हैं, ट्रेन में, बस में, कहीं भी वो की कॉमेडी निकाल लेते हैं, ये उनकी कला थी। 59 की एज में वो छोड़ के चले गए, एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, सीरियसली। सो आज की लास्ट न्यूज़ ये है, हेडलाइन ये है कि UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का वहाँ पे सत्र चल रहा है, और वहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि मोदी जी ने जो शांति का पाठ पढ़ाया है रूस को, उसके लिए वो भारत को सराहा गया है। मतलब उन्होंने ये चीज़ बोली है, मोदी जी का नाम लिया है, और ये चीज़ समझ में आती है अब
धीरे धीरे कि इंडिया का और हमारे लीडरशिप का, मोदी जी का कितना प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनली बढ़ रहा है। और फ्रांस अगर खुल के तारीफ कर रहा है, फ्रांस एक बड़ा देश है दोस्तों, कोई छोटा मोटा देश नहीं है, एक बड़ा देश है, एक अच्छी इकॉनमी है उसकी, एक अच्छा स्टैंड है वर्ल्ड में। और वो डायरेक्टली अगर नाम लेकर के बोल रहे हैं कि मोदी जी ये बोलते हैं कि शांति और सबको मिल के बांट के रहना चाहिए, सब अच्छे से रहना चाहिए, एक बहुत बड़ी खबर है इंडियंस के लिए। यस। सो विद दिस उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी शानदार डेली न्यूज़ व्लॉग्स और भी शानदार मज़ेदार वीडियोस आपको मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यही बढ़िया मुस्कुराते रहिए। विद दिस थैंक यू सो मच। नमस्ते।